गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम देखेंगे पाठ योजना का महत्व। पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि पाठ योजना का महत्व क्या होता है, जिसके अंतर्गत हमारे 2 पॉइंट रह चुके थे, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य को प्रोत्साहन। जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जब भी पाठ योजना का निर्माण किया जाता है तो उन्हें गृह कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि हम पाठ योजना के अंतर्गत हम गृह कार्य को भी देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि छात्र गृह कार्य कितना करके ला रहा है, कि कौन बच्चा नहीं करके ला रहा है। इस प्रकार अगर हम देखें तो पाठ योजना के अंतर्गत हम छात्रों को गृह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और जब बालक धीरे धीरे गृह कार्य को करके लाने की कोशिश करता है तो वह दिन प्रतिदिन उसकी वह चीजें रूटीन में आ जाती है, और गृह कार्य करते करते उसमें स्वाध्याय की भावना का विकास होने लग जाता है, वह पढ़ने के लिए भी अभिप्रेरित होने लग जाता है। तो ये था गृह कार्य को प्रोत्साहन। फिर नेक्स्ट था मूल्यांकन को प्रोत्साहन। अब इसके अंतर्गत हम देखें तो मूल्यांकन के अंतर्गत भी जो पाठ योजना है उसका बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि एक शिक्षक द्वारा समय समय पर मूल्यांकन करता है, ताकि एक शिक्षक को पता चले कि जब उसने शिक्षण कार्य करवाया था तो छात्रों को कितना समझ में आया है या नहीं आया है। इसके लिए वह समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन करता है, जो कि एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है मूल्यांकन करना। तो अगर हम देखें तो हम पाठ योजना के द्वारा मूल्यांकन को अधिक प्रोत्साहित करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये था हमारा पाठ योजना का महत्व, जिसके अंतर्गत हमारे 2 पॉइंट रह गए थे। अब हम आज पढ़ेंगे पाठ्य योजना निर्माण हेतु सुझाव। पाठ योजना निर्माण हेतु सुझाव। जब भी हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो उसके लिए क्या क्या हमारे सुझाव होने चाहिए, जिसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखते हैं पाठ्य योजना की भाषा सरल एवं रोचक होनी चाहिए। रोचक होनी चाहिए, क्योंकि जब एक शिक्षक के द्वारा पाठ योजना का निर्माण किया जाता है तो उसकी जो भाषा है बहुत ही सरल और रोचक होनी चाहिए, जिससे एक जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी या कठिनाई अनुभव ना हो। इसके साथ साथ एक शिक्षक को पूर्ण विराम अर्ध विराम उल्टा कामा अब हम देखें
तो पाठ योजना निर्माण करते समय एक शिक्षक को पूर्ण विराम लगाना, अर्ध विराम लगाना, उल्टा कॉमा कैसे लगाते हैं, शुद्ध व्याकरण कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी हम किस प्रकार लिखते हैं, तो ये सब चीजें भी इसके अंतर्गत होनी चाहिए, जब भी हम पाठ योजना का निर्माण या हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अब दूसरा पॉइंट है कक्षा के कालांश के परिप्रेक्ष्य में ही पाठ योजना के आकार का निर्धारण करना चाहिए। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कक्षा के कालांश के परिप्रेक्ष्य में ही पाठ योजना के आकार का निर्धारण करना चाहिए। जब भी पाठ योजना का हम निर्माण करते हैं तो वह कालांश के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी पाठ योजना कालांश से बहुत बड़ी है तो हमारी पाठ योजना पूरी नहीं हो पा रही है, या हमारी कालांश से पूर्व में ही हमारी पाठ योजना हो जाए, इस प्रकार नहीं होनी चाहिए। वह उसके टाइम पीरियड के अनुसार पाठ योजना बननी आनी चाहिए, जिससे हम समय सही टाइम पर पाठ योजना को खत्म कर सके। नेक्स्ट है पाठ योजना का लेख सुंदर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो पाठ योजना का जो लेख है वह सुंदर होना चाहिए। जो भी हम चीजें लिखते हैं उससे स्केच पेन से है और जो रंग बिरंगी की स्याही होती उससे लिखा होना चाहिए, जिससे वह पाठ योजना दिखने में बहुत ही सुंदर लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है पाठ योजना के उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अब हम देखें तो पाठ योजना के जो उद्देश्य वह क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए कि जो भी हमारी सहायक सामग्री है उसका प्रदर्शन हमें किस टाइम पर करना है, यह भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो उस चीज का प्रदर्शन हमें समय पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा टीचिंग पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं और उसके बाद हम ये दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम छात्र क्वेश्चन पुटअप करते हैं तभी जो टीचिंग पॉइंट जो ये होता है उसका हमें प्रदर्शन जब हम करते हैं तो हमें टीचिंग पॉइंट के आधार पर पूर्व समय पर ही करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है
अब नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य योजना निर्माण के सोपानों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब हम देखें तो जो पाठ्य योजना के निर्माण के जो सोपान है उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम टीचिंग पॉइंट लेते हैं उसमें स्टेप बाय अर्थ बताया है, तो प्रकार विशेषता आ गई, फिर प्रकार आ गया, इसका महत्व आ गया, तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पाठ्य योजना साधारण होनी चाहिए। अब जो हमारी पाठ्य योजना है वह साधारण होनी चाहिए, किसी प्रकार की उसमें सजावट का कार्य नहीं होना चाहिए। कि कई बार हमने देखा है कि पाठ्य योजना में जो टीचर्स होते हैं या बच्चे होते हैं वह विभिन्न जो पत्तियां होती हैं उनसे या फूलों से उसको सजाते हैं, पर ऐसी नहीं होनी चाहिए। वह बिल्कुल साधारण, सिंपल व स्वच्छ अच्छे शब्दों से लिखी हुई होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट है पाठ्य योजना लिखने में नीली एवं काली स्याही का उपयोग होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पाठ्य योजना जब बनाते हैं तो उसमें हम जो नीली जो काले स्याही की स्याही होती है उससे लिखना चाहिए, क्योंकि उससे लिखा हुआ ही जो पाठ्य योजना वो इफेक्टिव बनती है, अच्छे से दिखती है। अगर हम उस पाठ्य योजना को रंग बिरंगे पेनों से लिखते हैं तो वह अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हमें नीली काली स्याही का उपयोग करना चाहिए। तो ये था पाठ्य योजना का जो हम निर्माण करते हैं उसके लिए हमें क्या सुझाव होने चाहिए। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है पाठ्य योजना निर्माण हेतु सुझाव बताइए। पाठ्य योजना निर्माण हेतु सुझाव बताइए, ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।